ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कैसे हैं आप लोग? मैं समझता हूँ सब बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग ऑल। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर को फिनिश किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप। ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कनेक्टेड ही चैप्टर है, तो इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप होता है, अगर हिंदी में बोले, साझा। कहने का मतलब किसी भी व्यापार या फिर किसी भी बिजनेस या कोई आइडिया, मतलब जो भी आप करना चाह रहे हो, बिजनेस व्यापार करना चाह रहे हो, अभी कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो, अकेले तो करोगे ही, लेकिन अगर अकेले कर रहे हो तो वो आपके लिए सोलो हो गया। लेकिन जब भी आपका कोई दोस्त या फिर किसी भी मान लो मेंबर को आप उसके साथ लेना चाह रहे हो तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। मतलब अब मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा दोस्त या मेरा जो साथ मैंने मेंबर बनाया है वो भी मेरे साथ है, तो वो क्या हो गया? पार्टनर हो गया। तो इस हिसाब से पार्टनरशिप हमने किया है। पार्टनरशिप में क्या है भाई, जो भी सामान, जो भी प्रोडक्ट या जो भी कंपनी है हम बेचेंगे, सामान खरीदेंगे, कुछ भी करें भाई, बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। पार्टनरशिप सिर्फ हमें यहाँ वो समझना है कि हमने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा निकाला, कितना प्रॉफिट हुआ। हमें इससे मतलब नहीं क्या कर रहा है, क्या बेच रहा है, ये चीज़ हमें कोई मायने नहीं रखती है पार्टनरशिप में। वो आपका बिजनेस आइडिया, आप कुछ भी बेचें, लेकिन आपके लिए पार्टनरशिप सबसे बड़ी होती है बिजनेस। बिजनेस में क्या है, आप क्या कमा रहे हो, वो चीज़, आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितना पैसा निकाल पा रहे हो उसमें से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है? ए और बी किसी काम को, मतलब ए और बी है, 20,000 रुपये और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई बिजनेस आइडिया। 30-40, सॉरी, पैसे इधर उधर हो जाते हैं कभी कभी। तो यदि ए का हिस्सा बताना है हमें और टोटल लाभ जो हुआ है 68,000, यानी कि 68,000 रुपये। देखिए कैसे करेंगे। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करो पार्टनरशिप वाले, तो कभी भी क्वेश्चन को आप एक एक बात ना समझें। सबसे पहले इसको आप क्या करें, रेशियो में कन्वर्ट करें। तो रेशियो में कन्वर्ट करने से आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे भाई, उसने क्या बोला है, कुल लाभ कितना हो रहा है? 68,000 रुपये। सबसे पहले लगा रहा है भाई, ए व्यक्ति कोई मान लो 30,000 रुपये, ये ए है और ये बी है, और ये लगा रहा है 40,000 रुपये। भाई बिजनेस आइडिया स्टार्ट किया, वही उसने 30,000 लगाया, उसने 40,000 लगा दिया। तो 40,000 लगा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 12 महीने और 8 महीने। इसने 30,000 रुपये 12 महीने के लिए लगा दिए। बात समझ में आई? यानी कि 30,000 रुपये 12 महीने पूरे यूज होंगे उसके। इसने कितने महीने लगाए? इसने केवल 8 महीने लगाए। बस इसका रेशियो निकालना है आपको। रेशियो निकाल लेंगे भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कट गया, 4 तिया 12, कट गया, कितना आ गया भाई? 9:8। ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया 30,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए थे, तो उसका कितना हिस्सा बन रहा था? 9 रेशियो का। 40,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए तो कितना रुपये बन रहा था? उसका 8 हिस्सा। लेकिन उसने क्या बोला है कि दोनों को प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी कुल लाभ दोनों को, मतलब इसमें जो उनका बिजनेस चला उसमें प्रॉफिट कितना हुआ उनको? 68,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में ही तो बटेगा भाई दोनों बटेगा। तो 9-8 कितना हो गया? 17, और 17 की वैल्यू कितनी हो गई? 68,000। तो 17 चौक 68, कितना आ गया? 4,000 रुपये। यानी कि एक हिस्से के हिसाब से कितना रुपये मिलेगा उनको? 4,000 रुपये मिलेगा। अब उसने क्या बोला है हमसे? बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। अब एक बात बताइए, बी का हिस्सा कितना बन रहा था? 8 भाग, 1 भाग की वैल्यू 4,000 रुपये, 8 भाग की कितनी होगी? 32,000। बस सीधा सीधा निकल आया 32,000। बी का हिस्सा कितना आ गया? बी को प्रॉफिट कितना होगा भाई? 68,000 रुपये जो था, 68,000 रुपये टोटल प्रॉफिट था, उसमें से बी का हिस्सा 32,000 रुपये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी सी क्रमशः 20,000, 30,000 और 40,000, 20,000, 30,000 और 40,000 रुपए लगाकर 6 महीने, 8 महीने और 12 महीने के लिए व्यापार करना स्टार्ट करते हैं, और 63,000 रुपये उनका टोटल लाभ है। भाई देखिए कैसे करेंगे, स्पीड बढ़ाते हैं अब इसको। बी और सी, पहले 20,000, फिर 30,000, और ये हो गया 40,000। ये कितने लगा रहा है? 12 महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए, ये
6 महीने के लिए, यही है 6 8 12, बस रेशियो निकाल दो भाई, 4 0 ये गए, आप ऐसे काट सकते हैं इसको। फिर और क्या काटेंगे भाई, 3 से कुछ कट रहा है भाई, कट रहा है, 3 दूनी 6, यहाँ से 3 कट गया और यहाँ से 4 कट गया, और कुछ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भाई, 2 से ये कट जाएगा, 4 ये कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, और कुछ कटेगा, और भी कट जाएगा, ये वाला 2 भी गया, यहाँ से 2 गया, ये वाला 2 भी गया, कितना आ गया भाई, 1 2 4। भाई आप देख लेना, कैलकुलेशन है ये, इस ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हो कैसे ये तीर कैसे उड़ रहे हैं, तीर नहीं उड़ रहे, ये कैलकुलेशन है। अब जो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा उसकी बहुत प्रॉब्लम है भाई। 0 काट लो, यहाँ से 4 3 0 कट जाएंगे तो 4 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अगर मैं क्या एक एक स्टेप बढ़ाऊं क्या, ऐसा नहीं है। टोटल कितना बना ये 7। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है ए और बी के हिस्से का। इस बार हम एक वैल्यू निकालेंगे नहीं, सीधा ए और बी, तो ए और बी निकाल लेंगे। ए और बी कितना है, 1 और 2 3 हिस्से, 3 हिस्सा। टोटल लाभ कितना हो रहा था भाई, 63,000 रुपये। दोनों टोटल सब कितना है 7, काट दो भाई, 7 निम 63 यानी 9,000, यानी कि 9 3 27। ए प्लस बी का हिस्सा कितना बनेगा, 27,000 रुपये। ओके, समझ में आ रहा है तो आप मुझे थंबनेल कर दें, जिससे कि मैं समझ पाऊँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किया है, बस रेशियो बनाया भाई। रेशियो की क्लास इससे पहले मैंने कराई हुई है, रेशियो कराया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000। भाई एक ए है भाई और एक बी है, इसने लगाए 20,000 रुपये और इसने लगाए 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। क्लियर, ए और बी ने लगाए 30,000 रुपये। देखिए अब क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। शुरू कर दिया बिजनेस भाई, 2 महीने बाद ए ने 10,000 रुपये और बढ़ा दिए। इसका मतलब बस यहाँ से ये समझना है, यही बस आपको क्वेश्चन समझना है कि ए ने 2 महीने बाद 10,000 रुपये और लगा दिए। कहने का मतलब ये हुआ कि, और आगे उसे क्या बोला है, बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। 1 साल की बात कर रहा है, कितने की कर रहा है, 1 साल की बात। तो देखिए 20,000 रुपये वो 2 महीने तो चला चुका है, यानी कि हम 2 महीने तक 20,000 रुपये अपने बिजनेस में यूज कर चुके हैं। क्लियर कर लिया। अब उसने कितने रुपए, 10,000 रुपये और लगा दिए। अब 10,000 रुपये भाई, 10 पहले 20 पहले से और 10 और लगा दिए, 30,000 और हो गए। तो भाई 30,000 रुपये अब प्लस करना है, बस यहाँ पर प्लस 30,000, 10,000 नहीं करना है बस आपको। बस यही गड़बड़ मत कर देना, बस आप यही गड़बड़ मत कर देना कि यहाँ पर 10,000 रुपये, क्योंकि आप कहो कि सवाल में तो 10,000 पूछा है और सर ने केवल यहाँ पर 30,000 लगा दिए। एक बात बताओ, ये मेरे 20,000 रुपये 2 महीने यूज हो चुके हैं, 2 महीने यूज कर चुका हूँ मैं। लेकिन अब यहाँ से 2 महीने बाद जो पैसा चलेगा वो मेरा 30,000 रुपये चलेगा। और वो कितने महीने तक चलेगा, वो चलेगा मेरा 10 महीने तक, क्योंकि 2 महीने तक तो मैं इसमें यूज कर चुका हूँ। बस ये बात आप समझना, बस यहाँ पर यही बात समझने वाली है कि यहाँ पर 30,000 रुपये कैसे हो गए। 10,000 मत कर देना, 10,000 का मतलब है 10,000 करोगे तो 10,000 रुपये आप यूज कर रहे हो 10 महीने तक। भाई इन दो 20,000 को कहाँ ले जाओगे। अगर जैसे ही आपने यहाँ 10,000 किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10,000 रुपये वो केवल आपने 10 महीने तक लगाए। ये 20,000 रुपये का कंपनी खा गई आपके, ये भी तो आपके पड़े हुए हैं पहले से। भाई अब इस बात को हम सीधी बात समझें, भाई आपके अकाउंट में पड़े हैं 10,000 रुपये और 10,000 रुपये का त्रैमासिक आपको ब्याज मिलेगा 4% की दर से। जो RBI ब्याज देती है वो 4% की सेविंग अकाउंट पे देती है, 4% या 3.395, यानी कि करीब 3.25 के समथिंग ऐसे ही देती है। 4% से ऊपर ब्याज नहीं देती है। तो आपको ब्याज मिलेगा 3 महीने बाद। 10,000 रुपये पर आपको 4% की दर से ब्याज मिला। जो भी आया आपका 10,000 रुपये में, मान लो आ गया आपके 10,000 रुपये। कैसे उनको कैसे निकालते हैं उनका ब्याज, मुझे फंडा नहीं समझ में पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 महीने अगर मान लो 200 रुपये बन गए आपके, 200 रुपये बन गए। क्लियर, 3 महीने बाद 200 रुपये आपको मिल गए, यानी 10,000 200 रुपये आपके अकाउंट में हो गए। अब आपने क्या किया, 5,000 रुपये और डाल दिए। तो अगले 5,000 रुपये जैसे ही डालोगे, अब आपके अकाउंट में कितना हो गया, आपके अकाउंट में हो गया 15,200 रुपये। यही तो हो गए। अगले 3 महीने बाद जो ब्याज मिलेगा वो इस पे मिलेगा। अब तुम कहोगे 10,000 रुपये इसके हिसाब से ऐसे ही है इसमें भी। भाई ये आपका 3 महीने का ब्याज जमा हो चुका है पहले से, वो तो निकल चुका, लेकिन अब जो ब्याज मिलेगा आगे 3 महीने पे मिलेगा। और आगे 3 महीने में अकाउंट में कितने पैसे होंगे हमारे, 15,200 रुपये। तो वही ये है कि ये मैं 2 महीने के लिए 20,000 रुपये यूज कर चुका हूँ अपने।
यूज करने का मतलब इतने तो मेरे बिजनेस में लग चुके पहले ही, अब मैंने 10,000 रुपये और डाल दिए तो मेरे पास टोटल कितनी इनकम हो गई, टोटल 30,000 रुपये हो गई। लेकिन वो कितने महीने यूज होंगे अब, 10 महीने, क्योंकि 2 महीने वो 20,000 में यूज कर चुका हूँ। बस इतनी ही बात समझनी है आपको। बस आगे देखिए, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये क्या हुआ, बी ने निकाल लिए। अब निकालने का मतलब पैसे कम होंगे। कितने महीने बाद निकाले हैं बी ने भी निकाले हैं 2 महीने बाद, 2 महीने बाद बी ने निकाल लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 महीने तक तो बी के भी 30,000 रुपये यूज हो गए अकाउंट में। क्लियर। जिसने ये सोचा कि यहाँ माइनस लगाना है वही आंसर हो गया गलत। भाई यहाँ पर बेशक पैसे निकाले गए हैं, आप इतनी बात ध्यान रखना, यहाँ पर पैसे, भाई सवाल में टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो फिर ये मत सोचते रहना कि पता नहीं क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले बात सुनो, यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है भाई, ये भी प्लस ही करना है। यहाँ पर 10,000 रुपये निकाले, 10,000 ही तो निकाले भाई। 2 महीने तक 30,000 यूज कर लिए उसने। अब कितने पैसे बचे, 20,000। ये कितने करेगा, 10 महीने। आपको माइनस नहीं करना है, बस यही बात याद रखना, माइनस नहीं करना है। जैसे ही आपने माइनस किया तो आप ये समझ लो कि सवाल भी माइनस हो गया आपका। ये प्लस ही करना है बस। ये बात, ये वाला तो सबको पता है भाई कि पैसे डाल रहा है तो पैसे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बताइए, फिर से मैं अकाउंट की तरफ ले जा रहा हूँ आपके। देखो एक बात बताओ, फिर से वही वाला ब्याज वाला सिस्टम अभी आते हैं। देखो भाई, अभी मैंने फिर बताया था 10,000 रुपये, 3 महीने आपके ब्याज मिले, ठीक है। 3 महीने बाद आपको ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज आपको मैंने बताया 200 रुपये। तो कितने रुपये हो गए थे आपके, 10,200 रुपये, ठीक है। ये बात समझना। अब आपके मन में आया कि मैंने पैसे निकाल लिए, पैसे निकाल लिए, तो भाई जो ब्याज आपको 200 रुपये मिला था वो तो 10,000 रुपये में मिल चुका है ना, उसको तो बदल नहीं सकते आप। लेकिन आपने जैसे पैसे निकालोगे तो आपका पैसा यहाँ पे पहले तो दिखा देगा माइनस कि कितने रुपए माइनस हुए, लेकिन सेविंग में जो शेष बैलेंस है वहाँ तो 5,200 दिखाएगा ही दिखाएगा। वहाँ 5,200 नहीं दिखाएगा भाई, वहाँ तो दिखाएगा ही ना 5,200 रुपये। तो बस 5,000। अब जो ब्याज मिलेगी वो इस पे मिलेगी आपको। तो ऐसे ही अब जो आपको प्रॉफिट होगा, जितने आपके बिजनेस में पैसे यूज हो रहे हैं वो 20,000 हो रहे हैं। और 20,000 कितने महीने तक करोगे आप, 10 महीने तक। इसलिए आप माइनस मत लगा देना या भूल के भी। अगर जैसे ही आपने माइनस लगाया कि सर कि यहाँ तो माइनस हो रहा है तो माइनस लगा दीजिए, नहीं, बिल्कुल माइनस नहीं लगाना है भाई। आपका 10,000 रुपये ही तो कम होगा, निकाल लो 10,000 रुपये। लेकिन अब मेरे जो 20,000 बचे हैं वो तो मेरे 10 महीने यूज होंगे भाई। ये तो 30,000 मेरे 2 महीने यूज कर चुका है वो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाना रेशियो। भाई देखो, इस नंबर का कभी भी गुणा मत कर देना। और जैसे ही आपने इस नंबर का गुणा किया, मैं एक बार बात कहता हूँ भाई, जब भी कैलकुलेशन कराता हूँ कि जैसे ही आपने गुणा किया और आप गए फंस, बस गुणा नहीं करना है आपको इंतजार करना है। देखिए देखो कैसे करते हैं भाई। 3 जीरो यहाँ पर है, सॉरी 4 जीरो यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, एक साथ में 5 छोड़ो 4, देखो 4 मिल गए। 4 जीरो यहाँ पर हैं और 4 ही मेरे यहाँ पर हैं। प्लस लगा है, इसका बहुत ध्यान रखना। अभी तो 4 4 कह रहे हो, जैसे ही कम बढ़ हुए ना फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कट गया, ये कट गया, कट गया। क्लियर। अगर मैं एक लाइन और लिखना चाहूँ तो लिख दूँ, बताओ इसी में काटना स्टार्ट कर दूँ फिर से, इसी में सिखाओ तो देखो इसी में कैसे सीखेंगे। देखिए 2 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, 2 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, 2 मुझे यहाँ से मिल जाएगा और 2 यहाँ से ही है और 2 यहाँ से ही है। इसका मतलब 2 और कॉमन मिल गया, 1 2 कट गया और 2 का मतलब यहाँ भी कट गया, यहाँ 5। ये मत सोचना कि इस साइड रखें तो केवल यही 2 काट दो, ये वाला मत काटना। इसका भी लॉजिक बताऊंगा क्यों काटते हैं इसको। इसका मतलब यहाँ से भी 2 कट गया और 1 2 यहाँ से भी कट गया। और कुछ कट रहा है भाई, 5 मिलेगा यहाँ पर, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 5 नहीं। अब तुम देखो बस आ गया लॉजिक यहीं। आपको ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड, यही तो है। आपको यहाँ मुझे 5 मिल रहा है, यहाँ पर इसमें 5 मिल रहा है, तो मत काट देना। अगर जैसे ही आपने ये काटा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ये देखा नहीं बीच में ये प्लस भैया बैठे हैं, ये बहुत मक्कार भैया हैं। माइनस प्लस होते हैं, ये मत कर देना। अब बस अब हमको गुणा करना पड़ेगा। इधर कितना बचा, 2 + 15 और ये कितना मिलेगा, 3 + 10। ऐड कर लो भाई, ये कितना हो गया 17 और ये कितना हो जाएगा 13। रेशियो कितना बन गया 17:13। अब इसने क्या बोला है हमसे, 72,000 रुपये का कुल लाभ हुआ एक साल में। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये 17 और 20 30 हो गया, 30 कितना हो गया टोटल 30। और 30 की वैल्यू कितनी होगी 72,000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 24 × 72, 2400 रुपये। 24 दूनी 48, 24 × 72 होते हैं। गर्दन हिलाओ। उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, किसका मान निकलवा रहा है,
ए का हिस्सा, भाई एक हिस्सा 24 है और ए कौन सा है ये, तो कितना कर दो भाई, ए का हिस्सा 17 गुणा 24, बस करो भाई, 17 चौक 68, 6, 17 दूनी 6 34 और 6 कितने हो गए 40, यानी कि 40,800 रुपये उसको लाभ होगा 72,000 रुपये में से ए को। बी को लाभ कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी ए और बी क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपये और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। 1 साल बाद जो लाभ है 81,000 रुपये होता है। तो बताइए बी का हिस्सा कितना होगा? अभी की तरह क्वेश्चन है, देखिए करेंगे कैलकुलेशन, फिर से समझ लें एक बार। देखिए भाई कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। भाई ए और बी, भाई देखिए दो लोग हैं, 40,000 रुपये और 30,000 रुपये 50,000 रुपये और 40,000 रुपये लगाकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है 40,000 रुपये, ये भाई कितने रुपए लगा रहा है 40,000 और ये लगा रहा है 50,000। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। भाई ए 10,000 रुपये 4 महीने बाद और लगाता है। भाई तो 4 महीने तक ये यूज कर लिए इसने, प्लस 10,000 रुपये और लगा रहा है। अब कितने रुपए हो गए इसके पास 50,000, 8 महीने के लिए लगाएगा। क्लियर? यहाँ तक सब 5,000 रुपये 50,000 रुपये ये कितने महीने तक लगा रहा है, ये भी 4 महीने, यानी ये भी 4 महीने और कितने 10,000 रुपये निकाल रहा है। 40 कितने होंगे इसके 8। अब चाहो तो इसको गुणा कर दो। भाई गुणा करने पे और सिंपल हो जाएगा, अगर आप गुणा करके करना चाहो तो गुणा करके कर लो, आसानी से हो जाएगा। देखो अगर काटना चाहो तो काट के कर लो। भाई देखो 4 जीरो मुझे यहाँ मिल रहे हैं, 4 मेरे यहाँ मिल रहे हैं, 4 मेरे यहाँ हो गए, 4 मुझे यहाँ हो गए, कट गया। अब देखो 4 और 4 दूनी 8, 4 और 4 कट गया। और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा। क्यों नहीं कट रहा भाई? क्योंकि यहाँ मेरा 5 रह गया केवल, अब यहाँ पर कटने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ 4 रह गया, 4 प्लस 10, तो ये हो गया 5 प्लस 8, तो कितना हो गया? क्लियर? अब ये कितना हो गया 14 और ये 13, बस हो गया, सिंपल है। बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा कितना है 13, टोटल कितना है 27, कितना आया 81,000, 27 था 81, कितना हो गया 13 तिया 39, बस इतना सिंपल है। अभी कराया है कैलकुलेट। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो देखो 4 चौके 16, 16,000, 8 पंजे 40, 40,000, 16 और 40 कितना हो गया 56,000। अब इधर आ जाओ, 5 चौके 20, 20,000, सॉरी 50,000 है, 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 50,000 है ना, 5 चौके 20, 2 लाख। क्लियर? यहाँ कितना हो गया 8 चौक 32, 32 ये कितना हो गया 8 चौक 32, 3,20,000। इधर ऐड करो, इधर ऐड करो। क्लियर? तो जितने अब फिर जीरो कट जाएंगे सारे, कितना रह जाएंगे 56 रह जाएगा, यहाँ पे कुछ रह जाएगा, तो 14 चौक 56 होते हैं और 13 से वो कट जाएगा, बस। ओके, कैलकुलेशन कैसे भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी क्रमशः 30,000 और ए बी है केवल 30,000 और 40,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करते। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपये और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। उसके 2 महीने बाद 30,000 रुपये लेकर सी भी आ जाता। इस बार व्यक्ति एक और बढ़ गया। बस अब आपको यहाँ समझने वाली बात फिर से आ गई। थोड़ा सा हम यहाँ पर अपनी गति को धीमा करेंगे क्योंकि आपको यहाँ समझाना पड़ेगा। देखिए भाई सबसे यहाँ से लेते हैं ए बी और सी। देखें सबसे पहले क्या कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है, सी पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे। उसने क्या कहा है 30,000 रुपये और 40,000, तो ये तो 30,000 रुपये लेके आ गया और ये आ गया 40,000 रुपये लेकर। क्लियर? ये कितने महीने बाद की बात हो रही है? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद क्या कर रहा है 20,000 रुपये ए और लगा देता है, यानी कि 2 महीने तक ये यूज़ हो गए। उसके बाद कितने हो गए 20,000 और आ गए तो 50,000 रुपये, और ये 50,000 कितने महीने होंगे 10 महीने। सवाल को लास्ट तक पढ़ लें, क्या पता उसने 2 साल की बात की हो, क्या पता उसने 2 साल की बात की हो या फिर 1 साल की। आप ऐसे ना रखें कि हर बार आप यहाँ जितने महीने निकल गए वहाँ रख दें। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें, शायद उसने 2 साल की बात की हो तो यहाँ कितना रखेंगे 2 साल की। जैसे ही बात करेंगे
तो यहाँ पर कितना रखेंगे फिर 22 महीने रखेंगे। क्लियर? देखें आगे आगे हम क्या करेंगे, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये कौन लेकर आ रहा है? बी। ये भी 2 महीने के बाद कितने रुपए? 10,000 रुपये, 30,000 सॉरी 10,000 रुपये निकाल लेता है। तो यानी 2,000 तो 2 महीने तक इसने यूज किए, फिर इसने 10,000 निकाल लिए, 30,000 रुपये रह गए और वो कितने? 10 महीने। अब बात आती है सी की। सी को हमें कैसे सेट करना है? सी को करना है बड़े आराम से। देखिए 2 महीने बाद 30,000 रुपये लगाकर सी व्यापार में शामिल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 2 महीने बीत गए और 2 महीने बाद आया सी, यानी कि उसका 30,000 रुपये जो लगा वो केवल आपका कितना लगा? 10 महीने, 10 महीने तक। देखते हैं हम, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ें और उसके बाद सॉरी क्वेश्चन को आप लाइन सही से पढ़ें। 2 महीने बाद इसने 10,000 रुपये बढ़ा दिए, 2 महीने बाद इसने 10,000 रुपये घटा दिए। इसके 2 महीने बाद, ये नहीं है शुरुआत के 2 महीने नहीं है। इस क्वेश्चन को आप फिर से सही से पढ़ें। इसके 2 महीने बाद, इसका मतलब पहले तो 2 महीने निकल चुके थे, इन्होंने 2,000 रुपये 10,000 रुपये बढ़ा लिए, उसने 20,000 रुपये कम कर लिए। उसके 2 महीने बाद आया है, मतलब 4 महीने बीत गए, यानी कितना आएगा यहाँ पर? 8। अगर इसमें ये कह देता कि ए और बी व्यापार में 40,000 50,000 रुपये लेकर आए, उसके 2 महीने बाद सी 30,000 रुपये लेकर व्यापार में जुड़ गया, तो यहाँ 10 लगाते। लेकिन उसने क्या बोल दिया कि पहले और 10,000 रुपये उसने बढ़ा दिए, 20,000 बढ़ा दिए, फिर उसने 10,000 कम कर लिए, तब उसके बाद नंबर तीसरे का आया है। तो इसका मतलब 2 महीने तो उन्होंने स्टार्टिंग के निकाल दिए, उसके बाद 2 महीने बाद पैसे भी बढ़ा दिए, फिर उसके बाद इसने स्टार्ट किया यहाँ आना। तो कितना मतलब हो गया? 8 महीने, यानी 4 महीने बीत चुके हैं। आप बस यही ध्यान रखना, सी कब बढ़ रहा है कब जुड़ रहा है। सी का ही कुछ केवल इस क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज का फर्क है। जहाँ लैंग्वेज मिस कर दी वहीं गड़बड़ हो गया। लैंग्वेज मुझसे भी अभी मिस हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा लैंग्वेज को पढ़ा। क्लियर? बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कौन करेगा इसको? बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, 4 0 4 0 4 4 और इसके भी 4 गए। अब देखो भाई, अब हमारा सबसे छोटा यही तो है, इसमें 8 और 3 का कॉम्बिनेशन है। भाई यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 3 नहीं मिल रहा, इसका मतलब 3 कॉमन नहीं है। भाई यहाँ ये मत देख लेना, यहाँ मिल गया तो यहाँ पर भी है। भाई यहीं तो मिला है, यहाँ तो नहीं है। हाँ गुणा में होता तो ये काम कर जाता। देखो भाई 2, भाई 2 यहाँ से काट दो, 2 यहाँ से काट दो और 2 यहाँ पर काट दो। इसका भी 2 काटो भाई, 5, और इसका भी 2 काट दो। ये तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4, अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। अब क्या करेंगे भाई, 3 यहाँ बचा और 5 पंजे 25, कितना हो गया? 28। बात समझ में आई? भाई 3 ये बचा था और 5 ये बचा था, 5 पंजे 25 जुड़ेंगे तो 28 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, रेशियो यहाँ पर तो केवल 4 रह गया था इससे में, लेकिन ये कितना हो गया? 15 15 और 4 19। देखिए भाई इसका कितना रह गया? 4 या 12। बस ये आपको ऐड करना है। उसने क्या बोला है आप ये देखें, उसने बोला है इन सब का जो कुल लाभ है कितना? 1,18,000 रुपये। भाई और किसका हिस्सा निकालना है हमें? बी का हिस्सा। तो बी कितना है हमारा? 19 भाग। तो बी बराबर भाई टोटल रखो, 19 तो ऊपर आएगा, 1,18,000 रुपये ऊपर आएगा। 18,000 ठीक है। अब टोटल देखो भाई 19 के इसके 12 और 28 कितने हो गए? 40, और ये कितने हो गए फिर? 59, और 59 दूनी होते हैं 118। पाड़े याद कर लेना, कितना आ जाएगा? 19 दूनी 38, यानी 38,000 रुपये बी का हिस्सा मिलेगा भाई। यानी 1 साल बाद जो प्रॉफिट 1,18,000 रुपये बट रहा है, 1,18,000 रुपये में से 38,000 रुपये क्या होगा? बी का प्रॉफिट होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है भाई? ए का, क्योंकि इसने ही सबसे ज़्यादा पैसे लगाए भाई। इसका टोटल पैसा कितना है? 50,000 रुपये चल रहा है। क्लियर? ओके। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी 50,000 और 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद एक 10,000 रुपये लेकर 4 महीने बाद और निकाल लेता है, जबकि बी लगा देता है उसके 3 महीने बाद, क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा स्पीड से करते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी और सी, तो पहले आ रहे हैं कितने? 40,000 50,000 रुपये, और ये कितने महीने तक लग रहे हैं? 50,000 रुपये लग रहे हैं 4 महीने बाद। तो 4 महीने तक हो गया, और ए क्या कर रहा है? इस बार निकाल रहा है कितने? 10,000 रुपये। तो कितने हो गए? 40,000 रुपये बचेंगे उसके, और ये कितने महीने के लिए बनेंगे? उसके ये बनेंगे 8 महीने के लिए। भाई ए का रेशियो बन गया। बी का बनाइए,
कितना कह रहा है, 40,000 रुपये लगा रहा है, और ये भी कितने 4 महीने, और ये क्या कर रहा है, इस बार पैसे बढ़ा रहा है, कितने पैसे बढ़ा रहा है, 10,000 रुपये लगा देता है, तो इसका कितना हो गया 50,000 गुणा 8। अब सी की बात करते, सी कह रहा है उसके 3 महीने बाद सी 80,000 रुपये लगाता है, यानी कि 4 महीने ये निकल गए और 3 महीने वो निकल गए, यानी कि कितने 7 महीने निकल गए, यानी 80,000 रुपये जो लगे वो 5 महीने के लिए लगे। बस यही बात समझनी है, पहले समझो इस लाइन को। भाई 4 महीने के लिए उसने 50,000 रुपये लगाए, उसके दिमाग में आया भाई 10,000 रुपये निकाल लिए, उसके 8 महीने चल रहे हैं, अब उसने 4 महीने इसने भी लगाए, इसने बढ़ा दिए, लेकिन इन सब का इतना प्रोग्राम होने के बाद, कहने का मतलब ये है कि बढ़िया बढ़िया सामान दावत में ख़त्म होने के बाद तब पहुँचे तुम, तो फिर तो भैया आपको जैसा बनेगा वैसा ही मिलेगा। इसलिए आप टाइम से दावत में पहुँचे, कोई सी भी दावत हो जल्दी पहुँचे। जैसे भंडारे में पहुँचते हैं, अंदर गए तो हलवा ख़त्म, बाहर आए तो चप्पल गायब, तो वही हिसाब है भाई, इसलिए टाइम से पहुँचे। ओके, तो अब समझ में आया 5 महीने कैसे लगे। बस क्रॉस करो भाई जल्दी जल्दी, 4 4 4 4 खत्म। देखो भाई यहाँ पर 8 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं भाई, 4 यहाँ मिल जाएगा, 4 यहाँ पर, 4 मिल रहा है सब में, 4 ये कट गया, 4 से 2 बार, 4 ये कट गया, 4 से 2 बार, 4 दूनी 8, और कुछ मिल रहा है भाई, 2 2 मिल जाएगा, 2 2 नहीं मिलेगा, यहाँ 2 नहीं मिलेगा, बस यहीं रुक जाओ भाई। आपको ये समझ लो, आप एक तरीके से ये समझ लो आपके कितने हिस्से लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 हिस्से लिखे हुए हैं, इसका मतलब आपको 5 में कॉमन मिलना चाहिए। यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, इसमें से यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं मिल रहा है मुझे। 13 14 10 सही है, बहुत सही, सीख रहे हैं इसका मतलब। देखो भाई तो कितना रह गया, 5 + 8, ठीक है, 5 + 8, इधर कितना रह गया 4 + 10, और इधर कितना रह गया 10, तो भाई कितना हो गया 13 14 और 10। बस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी और सी के हिस्से का अंतर। बी और सी कहाँ है भाई, ये रहा बी और ये रहा सी, हिस्सा कितना अंतर है 4 का, बी - सी, तो कितना हो जाएगा 4 का अंतर है, टोटल कितना आ रहा है भाई 27, और 10 कितने हो गए 37, और इनटू कितना दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है 74 भाई, 74,000 रुपये, 74,000 रुपये दिया हुआ है भाई। 35 दूनी 70 होते हैं, 2 74, तो कितना हो गया 37 दूनी 74, तो कितना आ गया 4 दूनी 8,000 रुपये। भाई क्या कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। ओके, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, बस आपको मैं सिखा चुका हूँ, ये समझ लो कॉमन टर्म चल रहे हैं, आपका कॉमन पार्ट लेना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 ग्वाले, आज दिन है ग्वाले का। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ग्वाले ए बी सी मिलकर एक चारागाह 26,600 रुपये किराए पर लेते हैं। मतलब आपको एक कोई आपको खेत वगैरह दिया गया है या चारागाह जिसको 26,600 रुपये पर आपको क्या है किराए पर मिल गया है। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, और सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा। भाई बी को कितना किराया देना होगा। भाई सिंपल सी बात है, जितने दिन तुम रहोगे उतने दिन किराया देना पड़ेगा, चाहे आप किराए के मकान में क्यों ना रह रहे हो, जितने दिन रहोगे उतने दिन का आपको भाड़ा देना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है भाई, ए बी सी। तो ए पे कितनी गाय हैं, ए पर गाय हैं 18 गाय, वो कितने दिन तक 4 महीने तक चराता है उनमें। भाई आपके लिए खेत दिया रेंट पर, ये गाय आप इसमें अपने पशु वगैरह चराओ जो भी चराने, मैं 18 गाय है मेरे पास, वैसे तो एक भी नहीं है लेकिन इसमें क्वेश्चन में 18 हैं मेरे पास, तो 4 महीने तक चराऊंगा। चराने का मतलब घास खिलवाऊंगा। और फिर उसके बाद बी के पास है 16 गाय, वो 6 महीने तक खिलाएगा उनमें से। और उसके बाद सी के पास है 14 गाय, और उसको ये कितने महीने तक खिलाएगा 7 महीने। बस अभी की तरह है, जैसे अभी पैसे लगा रहे थे जितने महीने तक, इस पे ये भी पैसे समझ लो। बस आपको गुणा नहीं करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने यहाँ गुणा कर लिया फिर आप फंस गए, क्योंकि रेशियो क्या कहता है, मुझे सबसे छोटे रूप में लाइए, तो इसको सबसे छोटे रूप में ले जाओ। भाई देखिए कैसे, ये कटेगा आपका 7 टाइम, और ये आपका 3 टाइम, और ये आपका 2 टाइम्स। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कट जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कट जाए, क्योंकि यहाँ आ गया प्राइम नंबर। हो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है खुद के आएगा या खुद के पहाड़े में आएगा।
और आप ये कहो कि इस बार 16 नहीं क्यों नहीं काटे, क्योंकि मल्टीपल याद रखना, 16 क्यों नहीं काटे, नहीं तुम 16 भी काटने लगे जाओ यहाँ पर कि ये चार ये काट दिए तो ये क्यों नहीं काटे, अभी तो पहले तो कटा रहे थे सब में। यहाँ पर अगर प्लस होता तो ही काटेंगे इसको भी। क्लियर? देखिए अब इसका गुणा कर दो, 18 दूनी 36, 16 3 48 और 7 7 49। अब हमसे पूछा क्या उसने, हमसे पूछा है बी को कितना किराया देना पड़ेगा। बी को कितना किराया देना भैया, 48 हिस्से, तो बी का किराया निकाल दो, ऊपर रख दो बी का किराया, और टोटल कितना दिया हुआ हमें 26,600 133। टोटल करो भाई 133। कैसे करेंगे भाई, टोटल आता है करना। यहाँ कितने कम है 50 में 2, यहाँ कितने कम है 1, तो 3 इसको दे दो तो 100 हो गए, यहाँ 3 कम कर दो 133 हो गया। ऐसे करते हैं भाई। और ये कितनी बार कटेगा, 200 बार। और ये कितना हो गया, 48 दूनी 96, 9,600 रुपये 6 महीने 16 गाय चराने के बी दे देगा। और इसको देने पड़ेंगे 7200 रुपये और इसको देने पड़ेंगे 49 दूनी 98 रुपये। टोटल आप निकालोगे तो सबका टोटल निकलेगा 26,600 रुपये। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम सेशन को यही समाप्त करते हैं। और साथ में एक बात भी है, अगर वर्दी चाहिए तो शाम को 7 बजे मेरे साथ मैं सेशन में जुड़ जाइए, और शाम को 8 बजे हिस्ट्री सेशन में जुड़ जाइए, और तैयारी को अपनी परिपूर्ण कर लीजिए, क्योंकि कभी भी बम फूट सकता है, इसलिए आपको उसमें जो भी जल्दी हो बटोर लें। और अपने मेरे जो पुराने वीडियो पड़े हुए हैं उनको आप लगातार देखें, जिससे कि आपका बेसिक कंप्लीट हो। देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार शेयर करें। धन्यवाद। आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है।